दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं बिहार करंट अफेयर्स का मंथली वीडियो लेकर, जिसमें मैं अप्रैल 2025 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स को शामिल करूंगा। लगभग दोस्तों 130 क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किया है और वो सारे के सारे 130 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपको बिहार करंट अफेयर्स के लिए। बिहार एसएससी बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, यहां से दोस्तों आपको बहुत सारे के सारे कंटेंट मिलेंगे। और मैं दोस्तों इसमें चूंकि मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूं तो बिहार स्पेशल के भी बहुत सारे तथ्य आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं आपको दावा करता हूं दोस्तों, आपको यूट्यूब पे कहीं भी इतने सारे कंटेंट नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक दो क्वेश्चन कोई डाल देते हैं बिहार करंट अफेयर्स के गिने चुने, लेकिन ये दोस्तों आपका कंप्लीट पैकेज है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। और मैं दोस्तों जल्दी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा कि पीडीएफ कहां से मिलेगा, आप वीडियो देखेंगे उसमें पता चल जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में स्थित मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों समस्तीपुर के जिले के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पंचायती राज मंत्रालय ने विशेष श्रेणी के 3 श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें बिहार को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार में समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर ग्राम पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार में तीसरा पुरस्कार मिला है। ठीक है। बिहार के किस जिले की रहने वाली बेटी कमला प्रसाद विशेषर ने त्रिदिनाद और टोबैगो का पीएम का चुनाव जीता है? देखिए दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले के भेलपुर गांव की बिहार की बेटी जो कमला प्रसाद विशेषर हैं, उन्होंने अपने मूल जिले और पूरे देश भर का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया है। त्रिनाड टोबैगो देश में कमला प्रसाद विशेषर के नेतृत्व वाली पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस को जीत मिली है। इस जीत के बाद उनका दोबारा त्रिनाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। कमला प्रसाद विशेषर इससे पहले 2010 से 2015 तक त्रिनाड और टोबैगो की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वह त्रिनाड और टोबैगो को प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला भी हैं। देश की त्रिनाड और टोबैगो की लगभग 37% आबादी जो है भारतीय मूल की है, जो कभी वहां पर गिरमिटिया मजदूर बन के गए थे और वहीं के हो गए। त्रिनाड और टोबैगो ने 1962 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो ये दोस्तों ऐतिहासिक पल है बिहार और भारत के लिए। बिहार के किस जिले के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने हैं? तो दोस्तों ये समस्तीपुर के हैं। दोस्तों बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल और टी20 में 50 और सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर बनकर बिहार का नाम पूरे देश भर में रोशन कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने बिहार का नाम पूरे देश भर में रोशन किया। इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। आईपीएल इतिहास में सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर बने हैं मात्र 14 साल की आयु में। वे सबसे कम गेंदों पर शतक लगाने वाले भारतीय भी बने हैं। आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज 14 साल 35 दिन में लगाया इन्होंने। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज 35 गेंदों पर इन्होंने लगाया है। टी20 में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। राजस्थान रॉयल्स की ओर से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी ये बने हैं। 11 छक्के इन्होंने लगाए हैं। आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज यानी क्रिस गेल के बाद ये सबसे तेज शतक लगा। क्रिस गेल जो है दोस्तों 30 गेंदों पर लगाया है, ये 35 गेंदों पर। और इन्होंने यूसुफ पठान जो भारतीय थे वो 37 गेंदों में आईपीएल में उनका रिकॉर्ड है उसको भी इन्होंने तोड़ दिया है। तो इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने। दोस्तों ये राजस्थान रॉयल्स ने इनको 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा था इसी साल, और सबसे युवा भी बने ये आईपीएल में चुने जाने वाले। तो दोस्तों इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार के दोस्तों क्रिकेटर नहीं है आपको भारतीय टीम चाहे आईपीएल में बहुत कम मिलेंगे। ये पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने एक चमकदार प्रदर्शन करते हुए बड़े बड़े गेंदबाजों पर छक्के लगाए। बिहार के किस जिले में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर दिनकर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो दोस्तों बेगूसराय में। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने
बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने 350 नए डिग्री कॉलेज खोलने का भी संकल्प लिया। बिहार के बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। बेगूसराय दिनकर की कर्मभूमि भी रही है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बापू सभागार में दिनकर शोध संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इसकी घोषणा की है। दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला डायनासोर पार्क बनाया जा रहा है? तो दोस्तों नालंदा में। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बिहार का पहला डायनासोर पार्क बनाया जा रहा है। यह डायनासोर की प्रतिक्रिया बनाई जाएगी। यहाँ डायनासोर की प्रतिकृतियां भी बनाई जाएगी, यानी आत्मकद डायनासोर पार्क 22 करोड़ की लागत से 3 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। डायनासोर की प्रतिकृतियां को चीन से भी मंगाया जा रहा है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कृत्रिम डायनासोर भी बनाया जाएगा। राजगीर को 5 पहाड़ियों से घिरा शहर भी कहा जाता है। बिहार के किस जिले के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों सारण में। सारण के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क और कॉमन फैसिलिटी सेंटर की भी योजना है, जहां 100 एकड़ में दवा निर्माण व शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस पहल से बिहार की औद्योगिक तस्वीर बदलने की उम्मीद है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बिहार देश की अग्रणी औद्योगिक हब के रूप में उभरे। भोजपुरी भाषी क्षेत्र की पूर्वी सीमा पर स्थित यह जिला सोनपुर मेला, चिरांद पुरातत्व नौपाषाणिक स्थल एवं राजनीतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। गंगा, गंडक और घाघरा के बीच बसा यह शहर भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। सारण में, छपरा में दोस्तों मरोड़ा में रेल इंजन कारखाना भी है। असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान राहुल सांकृत्यायन छपरा में ही सक्रिय थे। बिहार के किस जिले के रहने वाले नीतीश कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो दोस्तों ये अररिया के रहने वाले हैं। देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में लगातार दूसरी बार बिहारी छात्र ने छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। सामान्य किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले नीतीश कुमार, जो आइसा पार्टी से हैं, उन्होंने रविवार देर रात संपन्न हुए जेएनयू छात्र संघ चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों आप देखिए, बिहार के युवा, बिहार के लोग देश भर में अपने नाम को रोशन कर रहे हैं और उनकी जानकारी होनी चाहिए आपको। दोस्तों जब भी आपको एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो बिहार से आदमी अच्छा करता है उसके बारे में पूछा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों राजनेताओं के बारे में, हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में, यही मेन करंट अफेयर्स है। बजट आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में स्थित महाबोधि मंदिर में 375 भिक्षुओं ने एक साथ सिंगिंग बाउल बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों गया में। बिहार ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बोध गया की पवित्र भूमि पर आज एक अद्वितीय और भव्य आयोजन हुआ, जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। महाबोधि मंदिर प्रांगण में विश्व का सबसे बड़ा सिंगिंग बाउल घंटीनुमा वाद्य यंत्र समूह तैयार कर बिहार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र स्वीकार किया। यह आयोजन बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के नेतृत्व में किया गया, जिसका उद्देश्य बोध गया की उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को सम्मान देना था। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तथा भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम खोला जाएगा? तो दोस्तों वैशाली में। बिहार के वैशाली हाजीपुर जिले में बिहार का पहला तथा भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम खोला जाएगा। इसकी घोषणा बिहार से सांसद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने की है। दोस्तों थोड़ा वैशाली के बारे में जान लेते हैं। वैशाली महान बौद्ध तीर्थ स्थल है और भगवान महावीर के जन्म स्थान भी है। ठीक है। दुनिया का पहला गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र माने जाने वाले वैशाली का नाम महाभारत काल के राजा विशाल के नाम पर रखा गया है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, सब बुद्ध स्मृति स्तूप भी बनाया जा रहा है।
बिंबिसार के समय वैशाली के रहने वाली आम्रपाली प्रसिद्ध नर्तकी तथा नगरवधु थी। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वैशाली में स्थित हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। तो दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार स्पेशल के तहत आपको पूछ सकते हैं। और बिहार करंट अफेयर्स तो मैं बता ही रहा हूं दोस्तों आपको। बिहार के किस जिले के रहने वाले छात्र सिद्धांत कुमार दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी एमआईटी कैम्ब्रिज यूएसए में दाखिला लेने वाले पहले बिहारी बने हैं? तो दोस्तों सीवान के रहने वाले हैं। बिहार के सीवान जिले के रहने वाले सिद्धांत कुमार ने कमाल कर दिया है। सिद्धांत को मास्टर डिग्री के लिए दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है। अमेरिकी सरकार ने सिद्धांत कुमार को O1A असाधारण क्षमता वीजा भी मिला है। सिद्धांत कुमार दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी एमआईटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले तथा O1A असाधारण क्षमता वीजा पाने वाले पहले बिहारी बने हैं। उन्होंने देश तथा बिहार दोनों का नाम रोशन किया है। सिद्धांत कुमार वैज्ञानिक तथा उद्यमी भी हैं जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीक बना रहे हैं। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में N0C टेक कंपनी की स्थापना भी की है जो कार्बन कैप्चर पर काम करती है। सिद्धांत कुमार ने क्लाइमेट संबंधी कई रिसर्च किए हैं। एशिया विश्वविद्यालय की रैंकिंग 2025 में आईआईटी पटना को 191वां स्थान मिला है दोस्तों। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। बिहार के किस कोचिंग संस्थान ने भारतीय संविधान की सबसे बड़ी प्रस्तावना बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो दोस्तों ये लॉ प्रेप कोचिंग है जो लॉ की तैयारी करवाती है। बिहार के लॉ प्रेप कोचिंग संस्थान ने भारतीय संविधान की सबसे बड़ी प्रस्तावना बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। बिहार के राजधानी पटना के संस्थान लॉ प्रेप की ओर से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया गया है। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल ने भारतीय संविधान की दुनिया की सबसे बड़ी प्रस्तावना बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज करा लिया है। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज या शिल्प गांव बिहार के किस जिले के जितवारपुर में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों मधुबनी के। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज या शिल्प गांव बिहार के मधुबनी जिले के जितवारपुर में बनाया जा रहा है। क्राफ्ट विलेज में बाजार, आर्ट गैलरी, लाइब्रेरी, म्यूजियम, गेस्ट हाउस, शिशु पार्क, स्वास्थ्य केंद्र तथा सेमिनार हॉल होगा। जिला में मिथिला पेंटिंग कलाकारों की संख्या लगभग 52,000 है। मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए जाना जाता है। और मधुबनी का नाम दोस्तों मखाना उत्पादन में भी आगे आता है। मखाना उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है पूरे देश भर में। ठीक है, इन 52,000 में से मधुबनी पेंटिंग के 9 पद्मश्री, 20 नेशनल तथा 300 से अधिक राज्य पुरस्कार प्राप्त कलाकार हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या चितवारपुर में है। मिथिला पेंटिंग का पूरे दुनिया भर में लगभग 100 करोड़ रुपए का कारोबार है। गुवाहाटी में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में बिहार की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है दोस्तों। गुवाहाटी में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में बिहार की पुरुष टीम ने राजस्थान को हराकर कांस्य पदक जीता है। सीनियर राष्ट्रीय रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में बिहार की पुरुष टीम ने पहली बार यह पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। किसके मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने का कीर्तिमान बिहार ने स्थापित किया है? तो पद्मश्री बउआ देवी के निर्देशन में। प्रसिद्ध मिथिला चित्रकार बउआ देवी जी के निर्देशन में 50 विद्यार्थियों एवं कलाकारों ने विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर इतिहास रच दिया है। 18.69 वर्ग मीटर में निर्मित इस विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त हुआ है। यह मधुबनी पेंटिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर बनाई गई है। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। 28 खेलों में 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 8500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन पटना, गया, भागलपुर, राजगीर तथा बेगूसराय में होगा। 4 मई से 15 मई तक बिहार के 5 जिलों में पहली बार आयोजित जो खेल होगा, अभी मैंने बताया ही दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या होगा? तो इसका दोस्तों शुभंकर जो है गजसी है। ठीक है, ये 5 जिलों में, तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, ये 5 जिलों में आयोजित किया जाएगा। और गजसी जो दोस्तों इसका क्या होगा? इसका शुभंकर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 के आधिकारिक लोगो तथा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्री
मनसुख मंडाविया ने शुभंकर का रिमोट के माध्यम से अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री ने खेल सॉन्ग का भी शुभारंभ किया। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल गौरव यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी 4 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का पटना में उद्घाटन करेंगे। बिहार में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार 2025 का आयोजन हो रहा है। 4 मई से 15 मई तक बिहार के 5 जिलों पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय में इसका आयोजन होगा। इससे 28 खेलों के लिए देश भर से 8,500 खिलाड़ी और 1,500 टेक्निकल स्टाफ, लगभग 10,000 लोग भाग लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और खेल भावना का प्रतीक है। इसका नारंगी और हरा रंग उत्साह और प्रकृति का मेल है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर जो है गज सिंह का स्वरूप एवं अवधारणा राज्य की ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं खेल भावना का प्रतीक है। बिहार के किस युवा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? तो पीयूष रंजन को। बिहार के युवा पीयूष रंजन को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी है। युवाओं में रोजगार की जागृति पैदा करने और स्किल्ड करने के लिए नेताजी सेवा संस्थान के महासचिव पीयूष रंजन यह मानद उपाधि दी गई है। बिहार के किस जिले की रहने वाली 12 वर्षीय त्रिशा भट्टाचार्य ने मुंबई में आयोजित नृत्य प्रतियोगिता अतरंगा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो पटना की रहने वाली है। बिहार के पटना जिले की रहने वाली 12 वर्षीय त्रिशा भट्टाचार्य ने मुंबई में आयोजित नृत्य प्रतियोगिता अतरंगा में दूसरा स्थान प्राप्त कर बिहार का नाम देश भर में रोशन किया है। यह प्रतियोगिता भारत सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से ऑल इंडिया डांसर एसोसिएशन की ओर से आयोजित की गई थी। पटना के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। पटना के संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है, उन्होंने 1541 में पटना की स्थापना की थी। बिहार के दैनिक पटना से बिहार के 9 जिलों से लगती है। बिहार का सबसे अमीर जिला दोस्तों पटना ही है, जिसका प्रति व्यक्ति आय सालाना 1,21,000 है। पटना सोन तथा गंगा नदी के संगम पर बसा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना ही है, जिसकी कुल जनसंख्या 58,38,465 है। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना का लिंग अनुपात 873 है। पटना जिला तथा प्रमंडल भी है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर जिला आता है। पटना जिला का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि बिहार का कुल क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों किलोमीटर स्क्वायर, ये वर्ग किलोमीटर आप समझ लीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए। बिहार के किस जिले के डीएम शशांक शुभंकर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये नालंदा कराने वाले हैं। बिहार के नालंदा जिले के डीएम शशांक शुभंकर को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। डीएम शशांक शुभंकर को यह पुरस्कार नालंदा जिले के समग्र विकास तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य संपादन के लिए दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर अरविंद पनगड़िया हैं अभी। बिहार के किस जिले में बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनाया जाएगा? तो दोस्तों गया में। बिहार के गया जिले के बोध गया में बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनाया जाएगा। स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। इस पर 165 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र का डिजाइन और वास्तुकला केसरिया स्तूप जो पूर्वी चंपारण में है उससे प्रेरित होगा। इसको प्राचीन बौद्ध स्तूपों की तरह विकसित किया जाएगा। बोध गया दोस्तों एक धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थल है जो महाबोधि मंदिर परिसर से जुड़ा है। दोस्तों गया में ही महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी तट, जिसको फल्गु भी कहा जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों भारत का बिहार राज्य गया जिले में स्थित है। यह वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही बोध गया बौद्धों के लिए तीर्थ यात्रा और श्रद्धा का विषय रहा है। बोध गया बिहार के दैनिक पटना से 110 किलोमीटर दक्षिण में फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर गंगा के मैदान के मध्य भाग में स्थित है। फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर नामक एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर लोग आकर पिंडदान करते हैं।
प्राचीन ग्रंथों के अनुसार फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता था। भगवान विष्णु का मंदिर विष्णुपद मंदिर फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। फाल्गु नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलता है। लीलाजन और मोहना नदियों के संगम से बनी फाल्गु नदी हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए प्रमुख धार्मिक महत्व रखती है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फिल्म सिटी बना है? तो दोस्तों जहानाबाद जिले में। जहानाबाद दोस्तों वही जिला है जहां पर बराबर की गुफाएं हैं, जिसको अशोक ने बनवाया था। दोस्तों अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने इसको बनवाया था। यह दोस्तों आजीविकाओं का प्रमुख यह स्थल है। बिहार के जहानाबाद में राज्य की पहली फिल्म सिटी बनकर तैयार है, जहां अभी तक 6 से ज्यादा हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। मुंबई के कलाकार यहां अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। सूबे की पहली फिल्म सिटी हैदर काजमी फिल्म सिटी की हवा और वातावरण बॉलीवुड कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को खूब भा रही है। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध आकर्षण केंद्र बराबर की गुफाओं में भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। कहा जाता है कि 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर देश का सबसे पुराना शिव मंदिर है। सिद्धनाथ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध इस मंदिर को मगध का बाबा धाम भी कहा जाता है। बराबर गुफाओं का संबंध मौर्य काल से और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। इन गुफाओं का उपयोग आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था, जिन आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल द्वारा की गई थी। तो दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान दीजिए। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी पाई जाती हैं। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल है: कर्ण, चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के कितने स्टार्टअप को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 3 स्टार्टअप को। बिहार के नवाचार और उद्यमिता क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिन स्टार्टअप को यह सम्मान मिला है उनमें ईवाई डेल्टा, लेडी फियर और भोजपत्ता शामिल है। केंद्र सरकार के इस भव्य कार्यक्रम में हर स्टार्टअप को 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय पहचान हासिल करने वाला लेडी फेयर एक ब्यूटी सर्विस आधारित स्टार्टअप है। इसकी शुरुआत ऋषि रंजन ने 2019 में की थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सैलून जैसी सुविधाएं उनके घर तक पहुंचाना और उन्हें रोजगार के अवसर देना है। भोजपत्ता एग्रीप्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड एक कृषि आधारित स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना 2021 में की गई थी। यह स्टार्टअप सोलर ड्रायर तकनीक और प्रिज्म आधारित तकनीक से कृषि फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है। ईवाई डेल्टा एक तकनीक आधारित स्टार्टअप है जो मुख्य रूप से नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक मोटर विकसित करने में संलग्न है। यह स्टार्टअप ड्रोन, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के लिए विशेष मोटर तैयार करता है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 2024 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों 6132 किलोमीटर। बिहार में वर्ष 2014 में 4554 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था। 2024 में यह 36% की वृद्धि के साथ बिहार में 6132 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। पूरे देश में 2014 में 91,247 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था। 2024 में पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,46,195 किलोमीटर हो गई है। पूरे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग में 10 सालों में 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बिहार को राष्ट्रीय राजमार्ग का राष्ट्रीय औसत पाने के लिए 6300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की जरूरत है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 670 हो गई है। बिहार में वर्तमान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 56 हो गई है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में 102 है, जिसकी कुल लंबाई 18,462 किलोमीटर है। आबादी के हिसाब से बिहार देश का तीसरा, क्षेत्रफल के मामले में बिहार का देश में 12वां, जबकि सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में स्थान 8वां है। 1 लाख की आबादी में सड़क के मामले में देश का औसत 11 किलोमीटर है, जबकि बिहार का औसत अभी 5.2 किलोमीटर है। बिहार में सड़क घनत्व 3167 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। सड़क घनत्व के मामले में यह तीसरे स्थान पर है। बिहार राज्य में सड़कों का नेटवर्क 3 लाख किलोमीटर है, जिसमें से 6132 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार स्वास्थ्य पर सालाना प्रति व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है? तो दोस्तों 1500 रुपए।
2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार स्वास्थ्य पर सालाना प्रति व्यक्ति 1500 रुपया खर्च कर रही है। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट के अनुसार अक्टूबर 2024 तक बिहार का स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च मात्र 1320 रुपए था। बिहार प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च के मामले में देश में सबसे नीचे है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में 100 से अधिक तरह की दवाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में अग्रणी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। बजट 2025-26 में स्वास्थ्य के लिए घोषणा क्या क्या की गई है दोस्तों देख लीजिए। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। राज्य के 101 अनुमंडलों में अतिरिक्त रेफरल अस्पताल की स्थापना की जाएगी। बिहार में 108 नए शहरी चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। निजी क्षेत्र के सहयोग से नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी की जाएगी। बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। स्लम बस्तियों में चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 24 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी बिहार के किस जिले में आए हैं तो दोस्तों मधुबनी जिले में। 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी जिले में पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 2025 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक के लोना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया। समारोह के दौरान पीएम मोदी ने 2025 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर पंचायत को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ शहर में रेल अनलोडिंग सुविधा के साथ एलएनजी तरल प्राकृतिक गैस बोटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 1 लाख घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी और बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित 54,000 घरों की चाबियां भी सौंपी हैं। उन्होंने सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने पिपरा और सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों का भी उद्घाटन किया। उन्होंने सुपौल पिपरा रेल लाइन, हसनपुर बिथान रेल लाइन, खगड़िया अलौली रेल लाइन और छपरा और बगहा में 2 लेन रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने देश की विभिन्न पंचायतों को मान्यता देने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की विशेष श्रेणियों को भी स्थापित किया। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर पंचायत को ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। पटना के दीघा से दीदारगंज तक बने जेपी गंगा पथ का विस्तार बिहार के बक्सर जिले तक किया जाएगा। इससे दोस्तों जो है पटना से लेके बक्सर तक इसकी जो कुल लंबाई होगी 125.65 किलोमीटर हो जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी तरफ भी गंगा जेपी गंगा पथ का विस्तार दोस्तों दीदारगंज फतुआ अतमल गोला के बीच 41.75 किलोमीटर तक होगा। जेपी गंगा पथ एक विशिष्ट परियोजना है जो गंगा नदी के किनारे बनाया जा रहा है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। थोड़ा गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बिहार में गंगा नदी के किनारे 12 जिले स्थित है। ये जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर व लखीसराय हैं। बिहार में गंगा नदी बिहार के चौसा से प्रवेश करती है। बक्सर के चौसा से। पटना बिहार का सबसे अमीर जिला है। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। इसकी जानकारी मैंने दोस्तों हाल ही में दी है। पटना जिला में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। बिहार के कितने जिलों में समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनाई जाएगी तो दोस्तों 12 जिलों में। बिहार अब केवल कृषि राज्य नहीं रहेगा बल्कि उद्योग और आवासीय विकास के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाएगा। राज्य सरकार 12 जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने जा रही है जहां उद्योगों के साथ ही कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाएं भी मिलेगी। इस योजना के तहत रोहतास, पश्चिमी चंपारण, सारण, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, भागलपुर, बांका,
जमुई, जहानाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर में योजनाएं शुरू की जाएगी। इन टाउनशिप में उद्योगों के साथ कर्मचारियों के लिए आवास, 24 घंटे बिजली पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, मनोरंजन के साधन, पार्क, खेल मैदान और 40% हरित क्षेत्र जैसी सुविधाएं होंगी। इससे न सिर्फ औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बने हैं? तो दोस्तों विनोद सिंह गुजियाल बने हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा 2007 बैच के अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया है। दोस्तों इसके साथ साथ इन दो तीन लोगों को जरूर याद रखिए, एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा हैं। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार हैं। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो दोस्तों 15,995 करोड़ रुपए। बिहार राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 15,995 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 किलोवाट है। बिहार में अधिकतम बिजली खपत 8,005 मेगावाट पहुंच चुकी है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। बिहार के किस जिले के पुनौरा धाम में अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर 67 एकड़ में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों सीतामढ़ी में। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर 67 एकड़ में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। बिहार के सबसे गरीब जिले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 12.8% से बढ़कर 66,828 रुपए हो गई है, जबकि स्थिर मूल्यों पर 36,333 रुपए। ये दोस्तों बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का सबसे अमीर जिला लगभग दोस्तों पटना है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1,21,396 है। उसके बाद बेगूसराय और मुंगेर है। बिहार का सबसे गरीब जिला में शिवहर है, 19,500 हेक्टेयर है। सीतामढ़ी का 21,931। उसके बाद अररिया है। बिहार में कहां पर देश का पहला व एशिया का तीसरा ब्रिज म्यूजियम बनाया जाएगा? तो दोस्तों सबलपुर में। कच्ची दरगाह व बिदुपुर के बीच बन रहा 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज के पास देश का पहला एवं एशिया का तीसरा ब्रिज म्यूजियम बनेगा। यह करीब 3500 स्क्वायर मीटर में बनेगा। 2000 स्क्वायर मीटर में इसकी बिल्डिंग होगी। यह देश का पहला और अनोखा म्यूजियम होगा। इसमें केबल ब्रिज के निर्माण की पूरी जानकारी के साथ प्रोजेक्टर लेजर इल्यूजन शो के जरिए प्रदर्शित होगी। एशिया महादेश में जापान एवं चीन के बाद भारत तीसरा देश होगा जहां यह बनेगा। इसे बिहार के पटना स्थित सबलपुर में बनाया जा रहा है। यह म्यूजियम धरोहर को संजोने का काम करेगा। आने वाली पीढ़ी को जानकारी मिलेगी कि उनके पूर्वजों ने सेतु बनने से पहले नदी से मार्ग से आने जाने का किस तरह जोखिम उठाया है। यह एशिया का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है। म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार की किस फिल्म ने 7 अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह ने। नेपाल और बांग्लादेश के बाद म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार की फिल्म चंपारण सत्याग्रह ने 7 अवार्ड जीता है। 6,458 फिल्मों के बीच इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द ईयर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का भी अवार्ड जीता है। चंपारण सत्याग्रह के लेखक, अभिनेता और निर्देशक डॉक्टर राजेश अस्थाना है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती तथा तीनकठिया प्रथा का विरोध किया गया था। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, आंदोलन में किसानों को बचाने के लिए ने महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल बुलाकर लाए थे। इस आंदोलन में राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, रामनवमी प्रसाद तथा शंभू शरण शामिल थे। भारत न्याय रिपोर्ट या इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में बिहार 18 बड़े तथा मध्यम राज्यों की सूची में 13वें स्थान पर आया है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि देश में हर 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 15 जज हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 140 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 21,285 जज हैं। दोस्तों यानी औसतन 15 जज प्रति 10 लाख।
यह आंकड़ा कानून आयोग की सिफारिशों से कम है। देश में प्रति व्यक्ति सालाना औसतन 182 रुपया न्यायपालिका पर खर्च किए जाते हैं। पंचायतों को सशक्त करने के मामले में जारी सूचकांक पंचायत अंतरण सूचकांक 2025 में बिहार पूरे देश भर में 18वें स्थान पर आया है। पंचायतों को सशक्त करने के मामले में जारी सूचकांक पंचायत अंतरण सूचकांक 2025 में बिहार पूरे देश भर में 18वें स्थान पर आया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 6 उप सूचकांकों में केवल क्रमिक प्रबंधन और क्षमता निर्धारण में बिहार टॉप 10 में शामिल है। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर में शुरू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से क से अण तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। वर्ष 1959 की बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय व्यवस्था को बिहार में लागू कर दिया गया, जिसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता हैं। पंचायती राज संस्थाओं में बिहार ने महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 से दे रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रमुखों की संख्या 2021 में बढ़कर 350 हो गई है। कोल्हापुर में आयोजित 46वीं विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों अन्विता वर्मा ने। कोल्हापुर में आयोजित 46वीं विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट में बिहार की बिजली बोर्ड की अकाउंट असिस्टेंट अन्विता वर्मा ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने हाल ही में 800 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने ऐसा करके बिहार का नाम रोशन किया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा मजदूरी मद में बिहार को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? तो दोस्तों 2102 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा मजदूरी मद बिहार को 2102 करोड़ का आवंटन किया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने कुल 25 करोड़ मानव दिवस सृजित किया था। मनरेगा योजना के तहत सरकार ने प्रतिवर्ष एक श्रमिक को कम से कम 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान रखा है। वर्तमान में इस मद में संपूर्ण राशि केंद्र सरकार देती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को राजस्थान में शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। बिहार में मनरेगा मजदूरी 245 रुपए से बढ़ाकर 2025-26 में 255 रुपए कर दी गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सब्जी उत्पादन में बिहार का पूरे देश भर में चौथा स्थान है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सब्जी उत्पादन में बिहार का पूरे देश भर में चौथा स्थान है। बिहार 18 मिलियन सब्जी का उत्पादन करता है। देश भर के कुल सब्जी उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 9% है। बिहार मखाना तथा लीची उत्पादन में देश भर में पहले स्थान पर आता है। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा है। बिहार के किस जिले में स्थित सूबे का कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत जलप्रपात में एडवेंचर पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों ये नवादा जिले में है। एडवेंचर पार्क बन जाने के बाद ककोलत जलप्रपात युवा सैलानियों को आकर्षित करेगा और यहाँ पर ट्रैकिंग की भी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। सूबे के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा है कि उनका उद्देश्य राज्य में इको टूरिज्म की संभावनाओं को उन्नयन करना है। असम में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने दोस्तों महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है दोस्तों, बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार में 23 अप्रैल 2025 को बिहार के किस महानायक के विजयोत्सव को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों बाबू वीर कुंवर सिंह, स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह। बिहार में 23 अप्रैल 2025 को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस खास मौके पर पटना के जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने शानदार हवाई करतब दिखाया। यह कार्यक्रम बिहार सरकार और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभ्यता द्वार के पास कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सूर्य किरण टीम के अद्भुत हवाई करतबों को देखा और वीर कुंवर सिंह के साहस को नमन किया। बिहार में 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से शुरू हुआ था।
पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर से किया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 1857 के विद्रोह की पहला शुरुआत मेरठ से हुआ था। ये ठीक है ना दोस्तों। बिहार सरकार ने खसरा रूबेला रोग के उन्मूलन का लक्ष्य 2026 तक रखा है। खसरा और रूबेला दोनों वायरस से होता है। इसकी घोषणा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। भारत सरकार तथा बिहार सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भी 2025 में रखा है। मुंबई में संपन्न ओपन ऑल इंडिया पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों अविनाश कुमार ने। मुंबई में संपन्न ओपन ऑल इंडिया पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के रोहतास जिले के अविनाश कुमार ने हरियाणा के रितम चावला के साथ सिल्वर मेडल जीता है। मधुबनी के किस मुस्लिम कलाकार ने प्रभु श्री राम और माता सीता की पेंटिंग को पीएम मोदी को भेंट देने के लिए तैयार किया है? तो अजमतुल ने। ठीक है दोस्तों, मधुबनी की मुस्लिम कलाकार अजमतुल ने प्रभु श्री राम और माता सीता की पेंटिंग को पीएम मोदी को भेंट देने के लिए तैयार किया है। मधुबनी के मिथिला पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों 18 अप्रैल 2025 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 अप्रैल 2025 को महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। बिहार ग्रामीण विकास विभाग के इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। सीएम नीतीश कुमार ने इसके लिए 40 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर बिहार के सभी 38 जिलों के लिए रवाना किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उसके साथ विजय चौधरी और श्रवण कुमार समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नीतीश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को से महिलाओं को अवगत कराना है। महिला संवाद अभियान में 1,35,000 से अधिक जीविका दीदियां भी भाग लेंगे। देश भर के सभी नगर निकायों की स्वच्छता सर्वे 2024 फीडबैक रैंकिंग रिपोर्ट में पटना नगर निगम को चौथा स्थान मिला है। देश भर के सभी नगर निकायों की स्वच्छता सर्वे 2024 फीडबैक रैंकिंग रिपोर्ट में पटना नगर निगम को चौथा स्थान मिला है। फीडबैक रैंकिंग में इंदौर शहर को पहला स्थान मिला है। वर्ष 2023 में पटना को पहली बार स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। हाल ही में भगवत गीता को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। भगवत गीता को यूनेस्को तक पहुंचाने में बिहार के डॉक्टर मयंक शेखर ने दोस्तों बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। बिहार में कहां पर शॉर्ट बनाने की कंपनी शुरू की गई है? तो दोस्तों बिहटा में। बिहार के पटना बिहटा के सिकंदरपुर में शॉर्ट बनाने की कंपनी शुरू की गई है। इस कंपनी में 100 लोगों को रोजगार भी दिया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा है। बिहार बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को 1470 करोड़ की राशि आवंटित की है। बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में प्रतिदिन 1 करोड़ 3 लाख बच्चों को भोजन देने को केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। मध्याह्न भोजन योजना में केंद्र सरकार का हिस्सा 60% और राज्य का हिस्सा 40% है। इस तरह केंद्र सरकार का हिस्सा 470 करोड़ जबकि बिहार सरकार का हिस्सा 980 करोड़ है। अतः कुल राशि 2450 करोड़ खर्च होंगे। मध्याह्न भोजन योजना 1995 में पूरे भारत में शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है। मध्याह्न भोजन योजना अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2013 के अंतर्गत आता है। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार को एशियाई बैंक और विश्व बैंक से कर्ज के रूप में 1079 करोड़ रुपए की राशि मिली है। बिहार का राजकोषीय घाटा 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% रहने का अनुमान है। बजट के अनुसार बिहार में 2024-25 में कुल शुद्ध कर्ज 3,48,370 करोड़ रुपए का है, जबकि 2025-26 में कुल शुद्ध कर्ज 3,32,740 करोड़ रहने का अनुमान है। राज्य की अर्थव्यवस्था का लगभग 38.94% हिस्सा कर्ज है। 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। कुल बजट का 60,964 करोड़ रुपए लगभग 19% हिस्सा शिक्षा पर आवंटित किया गया है। बजट 2025-26 के अनुसार
वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की कमाई का प्रमुख स्रोत केंद्रीय करों में हिस्सेदारी लगभग 43.68% है। बिहार सरकार का सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवाओं पर लगभग बजट का 39.68% खर्च हो रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान बिहार की विकास दर वर्तमान मूल्य पर 14.5% रही है, जबकि स्थिर मूल्य पर 9.2% विकास कर रहा है। बिहार विकास दर के मामले में पूरे देश भर में तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पर है। बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 के 2.47 लाख करोड़ की तुलना में 3.5 गुना बढ़कर 2023-24 में 8.5 लाख करोड़ हो गई है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय तो मैंने बताया दोस्तों, वर्तमान मूल्य पर 66,828 और स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपए। 11 से 17 अप्रैल 2025 तक पंजाब के मोहाली में आयोजित राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 3 पदक जीता है, जिसमें एक स्वर्ण पदक सहित 2 कांस्य पदक है। बक्सर के अर्णव कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पटना के सक्षम कुमार ने 2 कांस्य पदक जीता है। बिहार का पहला कितना किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल गंगा नदी पर मोकामा बेगूसराय के बीच बनकर तैयार हो गया? तो दोस्तों 8.15 किलोमीटर। बिहार का 6 लेन लंबा पुल जो 8.51 किलोमीटर लंबा पुल है, मोकामा और बेगूसराय के बीच बनकर तैयार हो गया है। इस पुल को बनाने में लगभग 1740 करोड़ रुपए की लागत है। ये 31 मई से पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन है। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। राष्ट्रीय खेल क्विज प्रतियोगिता मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 फाइनल की विजेता टीम दोस्तों जेएनवी समस्तीपुर बनी है। बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। बिहार के कोने कोने से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। फाइनल में जेएनवी स्कूल समस्तीपुर के जैफी जावेद और दीपांकर प्रथम स्थान पर है। सेंट कैरेंस स्कूल पटना के अंबर सिन्हा और ईसा भूसा दूसरे स्थान पर और सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल दरभंगा के न्यासा तीसरे स्थान पर है। बिहार में रामायण सर्किट के अंतर्गत 18 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, पटना, गया, औरंगाबाद, बक्सर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण आदि जिले हैं। रामायण सर्किट उन सभी जिलों को शामिल किया गया है जो भगवान राम तथा सीता से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन को मैंने बताई दोस्तों, अन्विता वर्मा ने 800 और 1500 मीटर दोनों में जीता है। श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे स्टेडियम में 9 से 11 अप्रैल तक आयोजित तीसरे रिड्सबरी रिले चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ये सेतु मिश्रा है। सेतु मिश्रा ने अंडर 20 पुरुष टीम 4x400 मीटर रिले टीम में कांस्य पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार में दूसरी बार कहा महिला कबड्डी विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों राजगीर में। बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। राजगीर के नवनिर्मित स्टेडियम में आयोजन पहली बार हो रहा है। भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली विष्णु तथा उप कप्तान पुष्पा राणा भी इस ऐतिहासिक अवसर पर शामिल रहे। पहली 1 से 10 जून तक राजगीर के राज्य खेल अकादमी में आयोजित होने वाली पहली महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, हॉलैंड, जापान, पोलैंड, अर्जेंटीना, हंगरी, जर्मनी, केन्या, युगांडा सहित 14 देशों की टीम शामिल होने की संभावना है। बिहार के किस जिले के किसान कल्याण शुक्ला ने दुनिया का सबसे महंगा तथा मीठा आम अपने खेत में तैयार किया है? तो दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण के बगहा जिले के किसान कल्याण शुक्ला ने दुनिया का सबसे महंगा तथा मीठा आम अपने खेत में तैयार किया है। किसान कल्याण शुक्ला ने थाईलैंड का ब्लैक कस्तूरी आम उगाया है जो मिश्री से भी मीठी है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 6 से 700 रुपए किलो है। उन्होंने आम की एक और प्रजाति जापान की मियाजाकी आम उगाया है। इस आम की प्रजाति की कीमत 2.5 लाख रुपए की किलो है। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण जिला दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला है, जिसका एरिया जो है 528 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य तथा बिहार का एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है।
वाल्मीकि बाग अभयारण्य बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी 1175, जिसकी लगभग मीटर ऊंचाई है, 3855 फीट, पश्चिमी चंपारण में ही है। बिहार में चंपारण भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए पहले सत्याग्रह आंदोलन और विस्तार से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। बिहार के चंपारण के किसानों को नील की खेती या तीनकठिया प्रथा से बचाने के लिए चंपारण जिला के मुरली भरावा गांव के निवासी राजकमल शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मिलकर चंपारण आमंत्रित किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। चंपारण सत्याग्रह में बतख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। 1971 में पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण का विभाजन किया गया। पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण जिला तिरहुत प्रमंडल में आता है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। केसरिया बौद्ध स्तूप की ऊंचाई जो है ये 104 फीट है, जो अभी भी बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में स्थित है। बिहार के उद्योग विभाग ने बिहार के कितने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 27 करोड़ का आवंटन किया है? तो 3 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इनमें दरभंगा का धर्मपुर औद्योगिक क्षेत्र, मधेपुरा का मुरलीगंज औद्योगिक क्षेत्र और सहरसा औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा है। देखिए दोस्तों, बिहार बजट 2025 में क्या क्या मिला दोस्तों। उद्योग को 25 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1200 से अधिक केंद्र खोले जाएंगे। देश के प्रमुख शहरों में बिहार एकीकृत केंद्र की स्थापना की जाएगी। उद्योग विभाग को 1850 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। राज्य में सभी निबंधन कार्यालय पेपरलेस कर दिया जाएगा। बिहार में औद्योगिक निवेश और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 4 नई नीतियां की लागू करने की घोषणा की गई है। उद्यमिता विकास संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। बिहार गया से लोकसभा सांसद जीतन राम मांझी जो है वर्तमान में सूक्ष्म लघु मध्यम केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं। बिहार के सहकारी बैंकों को किस राज्य के सहकारी बैंकों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, गुजरात के बिहार के सहकारी बैंकों को गुजरात राज्य के सहकारी बैंकों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसकी घोषणा बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने की है। भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। पीएम आवास योजना के तहत बिहार के गरीबों को केंद्र सरकार की तरफ से कितने और आवास मिले हैं? तो 5.20 लाख। पीएमवाईजी के अंतर्गत बिहार में प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है। जितने लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया था उन सभी को आवास आवंटित हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,20,742 अतिरिक्त आवास आवंटित किए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को लिखकर यह स्थिति से अवगत कराया है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2024-25 तक बिहार को 44,92,010 घर आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास मुहैया उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बनने वाला जिले का पहला रेल पुल सड़क पर पुल कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? तो 2549 करोड़ रुपए खर्च होंगे दोस्तों। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बनने वाला जिले का पहला रेल पुल सड़क विक्रमशिला कटरिया रेल ब्रिज पर 2549 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह विक्रमशिला कटरिया रेल ब्रिज का कहलगांव तथा नौगछिया अंचल के 18 गांव से गुजरेगा। कटरिया नौगछिया के समीप का स्टेशन है, जो रेल ब्रिज के निर्माण के लिए 26.23 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। दोस्तों, इससे क्या होगा, भागलपुर जो है वह जुड़ जाएगा दोस्तों गुवाहाटी के मेन रोड से। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर एनरिको निकोलो मेमोरियल व्याख्यान सम्मान दिया गया? तो डॉक्टर मनीष मंडल को। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के यूनाइटेड स्टेट्स सेक्शन द्वारा डॉक्टर एनरिको निकोलो मेमोरियल व्याख्यान सम्मान दिया गया है। उन्होंने इस सम्मेलन में गाल ब्लाडर कार्सिनोमा के प्रबंधन और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में शल्य चिकित्सा संबंधी चुनौतियों के विषय पर व्याख्यान दिया था। डॉक्टर मंडल ने बताया कि गॉल ब्लाडर कैंसर देश में 10वां सबसे आम कैंसर है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार के किस जिले में स्थित डुमरांव में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों बक्सर में। बिहार में बक्सर जिले में स्थित डुमरांव में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। बिहार का बक्सर जिला ऐतिहासिक महत्व रखता है। बिहार के बक्सर जिले के चौसा से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर में स्थित चौसा में चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2024 में लगभग कितने पर्यटक बिहार घूमने आए हैं? तो दोस्तों 6.60 करोड़।
हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2024 में लगभग 6.60 करोड़ पर्यटक बिहार घूमने आए हैं। बिहार सरकार ने छोटे पर्यटक स्थलों पर भी निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने पटना में बन रहे 3-5 सितारा होटल में 1,000 निवेश करने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति में संशोधन किया है। बिहार में रामायण, सूफी, बौद्ध, जैन तथा सिख सर्किट का निर्माण हो रहा है। बिहार के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह हैं। बजट 2025 में पर्यटन को दोस्तों बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। छठ पूजा के लिए होम स्टे की सुविधा, सरकारी सुविधा मिलेगी। पर्यटन विभाग का बजट 1103 करोड़ रुपए कर दिया गया, लगभग 2.5 गुना की वृद्धि पिछले साल से की गई है। धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा एवं होटल निर्माण को भी प्राथमिकता पर रखा जाएगा। महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। सारण जिले के सोनपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में 61 करोड़ की लागत से पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सहरसा के मत्स्यगंधा झील को पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए 99 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैमूर के करमचट को इको टूरिज्म एडवेंचर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। बोधगया के समीप सिलोंजा में 7 आश्चर्यों की प्रतिकृतियां के निर्माण पर 149 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से 2022-23 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट में बिहार के कितने पंचायतों को बेहतर काम के लिए परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया? तो 810 पंचायतों को। ठीक है दोस्तों, यह सूचकांक स्थानीय सतत विकास सूचकांक के 9 विषयों में पंचायत के प्रदर्शन को दर्शाता है। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता है। इनमें पंचायत में गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत, सामाजिक रूप से न्याय संगत पंचायत और सुशासन युक्त पंचायत और महिला अनुकूल पंचायत शामिल हैं। भारत के पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह हैं। बिहार में बाल विवाह रोकने में कौन सा संस्थान बिहार की मदद करेगा? तो दोस्तों, बिहार में बाल विवाह रोकने में यूनिसेफ जो है बिहार की मदद करेगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पौंडीचेरी में आयोजित होने वाली 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले की रहने वाली सुदीप्ति का चयन बिहार टीम में हुआ है? तो दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट 2025 के अनुसार अपार कार्ड बनाने के मामले में बिहार पूरे देश भर में 21वें स्थान पर आया है। बिहार में अभी तक 55% अपार कार्ड का निर्माण हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में सबसे अधिक 96% बच्चों का अपार कार्ड बन चुका है। बिहार में 1,02,03,493 करोड़ बच्चों का अपार कार्ड बना है। अपार वन नेशन वन स्टूडेंट का आईडी कार्ड है। अपार का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का संक्षिप्त रूप है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट और योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार पेश किया गया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय और अस्थायी 12 अंकीय आईडी प्रदान करके उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को एक ही स्थान पर समेकित करके पूरे भारत में छात्रों के लिए एक एकीकृत एवं सुलभ शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार पोषण पखवाड़े की गतिविधियों के मामले में पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। ठीक है, बिहार में 2024 में 3.85 करोड़ गतिविधियां कराई गई। वहीं दोस्तों, पोषण माह की गतिविधियों के मामले में बिहार 1.52 करोड़ गतिविधियों के साथ देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आया है। अर्थात बिहार पोषण पखवाड़े में पहले स्थान तथा पोषण माह पखवाड़े में दूसरे स्थान पर आया है। इस पोषण पखवाड़े में दोस्तों गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य तथा पोषण की जानकारी ली जाती है। बिहार के किस स्टेशन को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों, पटना जंक्शन को। ठीक है, पटना जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जाएगा। बिहार में 3164 करोड़ की लागत से 98 अमृत स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। बिहार में पहली बार होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के कितने जिलों में? तो दोस्तों, 5 जिलों में आयोजित होगा। इसकी जानकारी मैं दे चुका हूं दोस्तों। बिहार के कितने जिलों में 50 बेड के होम्योपैथिक अस्पताल खोले जाएंगे? तो दोस्तों, 6 जिलों में। बिहार के 6 जिलों में 50 बेड के होम्योपैथिक अस्पताल खोले जाएंगे। ये अस्पताल बेगूसराय, गया, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी तथा पटना में खोले जाएंगे।
बिहार में एकमात्र सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, जबकि 11 निजी होम्योपैथिक अस्पताल हैं। भारत सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक बिहार में एड्स संक्रमितों की संख्या बढ़कर 91,635 हो गई है। देश में एड्स का हर 20वां मरीज बिहार से है। देश में कुल 18,36,983 एड्स मरीज है, इनमें से 91,635 मरीज बिहार से हैं। अर्थात देश के 5% एड्स मरीज बिहार में है। विश्व एड्स दिवस हर एक साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। HIV एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से फैलता है। 5 अप्रैल 2025 को बिहार के किस जिले में मगही महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों पटना में। पटना के बापू टावर में 5 अप्रैल को मगही महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसमें मगही भाषा, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, लोक कला, लोक गायन और इतिहास पुरातत्व पर चर्चा हुई। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार सिंह ने मगही भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। बिहार की मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। बिहार के किस जिले से जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों कैमूर से। बिहार के कैमूर जिले के मसही से जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति को सीताराम उपाध्याय संग्रहालय बक्सर में रखा गया है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले कुंडलपुर वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर का निर्वाण 72 वर्ष की आयु में वर्तमान बिहार के पावापुरी शहर में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला है। कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटारे और बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों में गोबर इकाइयों का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों 38 जिलों में। सभी 38 जिलों में बिहार कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटारे और बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में गोबर इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में बिहार राज्य में 35 गोबर इकाई का निर्माण किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा है। बिहार बजट 2025 में कृषि के लिए 3528 करोड़ का आवंटन किया गया है। बिहार बजट 2025 में कृषि को क्या क्या मिला दोस्तों देख लीजिए। सभी अनुमंडलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। सब्जी की उचित मूल्य पर बिक्री के लिए सभी प्रखंडों में सुधा आउटलेट खोला जाएगा। सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 की घोषणा की गई है। गुड़ के लिए पूसा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण के लिए नई योजना लाई जाएगी और अरहर, मूंग, उड़द आदि दलहन की MSP पर खरीद की जाएगी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार प्याज उत्पादन मामले में बिहार का देश भर में चौथा स्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर प्याज उत्पादन के मामले में बिहार की हिस्सेदारी 6% है। प्याज उत्पादन में प्रमुख जिला पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और कटिहार है। राज्य भर में 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्याज की खेती की जाती है और 1,000 टन से अधिक प्याज उत्पादन होता है। बिहार की सबसे बड़ी प्याज मंडी पटना में है। यहाँ रोजाना 500 टन प्याज की आवक होती है। बिहार लीची तथा मखाना उत्पादन में देश में सबसे आगे है। बिहार सरकार ने जीविका समूहों का सहकारी समिति के रूप में निबंधन करने का निर्णय लिया है। बिहार में कितनी करोड़ जीविका दीदियां हैं? तो 1,35,00,000। बिहार सरकार ने जीविका समूहों का सहकारी समिति के रूप में निबंधन कराने का निर्णय लिया है। बिहार में 1,35 लाख जीविका दीदियां हैं। इनका निबंधन सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत होगा। बिहार में 10,60,000 स्वयं सहायता समूह है। बिहार में जीविका समूहों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में अस्पतालों में दीदी की रसोई, सरकारी कार्यालयों में कैंटीन, मछली पालन, बीमा से लेकर कई क्षेत्रों में जीविका समूह बेहतर कार्य कर रहा है। समाज सुधार के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम जैसे शराबबंदी, स्वच्छ भारत मिशन, दहेज उन्मूलन आदि में जीविका दीदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार जीविका दीदियों को सहायता देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहती है। बिहार ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूह की स्थापना की थी। बिहार में कहां पर पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों राजगीर में। बिहार का प्राचीन शहर राजगीर 29 अगस्त से 7 दिसंबर 2025 तक पुरुषों के एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगी। यह दूसरी बार होगा जब राजगीर एक प्रतिष्ठित महाद्वीपीय स्तर के हॉकी प्रतियोगिता मेजबानी करेगा। तो राजगीर ने नवंबर 2024 में 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, जिसे भारत ने फाइनल में 2024 पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को हराकर जीत लिया था। बिहार ने हाल ही में सेपक टकरा
विश्व कप 2025 की मेजबानी की, जहां भारत ने पहली बार किसी प्रमुख सेपक टाकरा आयोजन में स्वर्ण पदक जीता। यह दूसरी बार है जब भारत पुरुषों के एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। एशिया हॉकी महासंघ 1958 में स्थापित है। इस सदस्य 31 देश से मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया। अध्यक्ष दातो फुमियो ओगुरा जापान के हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला का अनावरण किया। दोस्तों, तो 800 करोड़ रुपए का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास की परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिसमें शहरी विकास और सहकारी क्षेत्र की उन्नति, कानून परिवर्तन, बुनियादी ढांचे और परिवहन परियोजनाओं और महत्वपूर्ण योगदान को चिन्हित किया गया। अमित शाह ने सहकारी समिति और वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग के तहत 111 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने दरभंगा में मछुआरा सहकारी समिति में मखाना प्रसंस्करण इकाई का भी उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अमित शाह ने 181 करोड़ रुपए की लागत वाली 133 पुलिस इमारतों की आधारशिला भी रखी है। बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाने और परिवहन को आसान बनाने के लिए 109 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अमित शाह ने बिहार राज्य सहकारी बैंक के बैंक मित्रों को एक राज्य स्तरीय सम्मेलन में माइक्रो एटीएम वितरित किए। बिहार के किस जिले में बहने वाली लखनदेई नदी से गाद निकालकर उसे नया जीवन दिया जाएगा? तो दोस्तों, मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार ने उत्तर बिहार की दो प्रमुख नदियां लखनदेई तथा बलान नदी को फिर से गाद मुक्त करने का निर्णय लिया है। जमुआरी और नून नदी से मिलकर बनी बलान नदी लंबे समय से गाद की समस्या से जूझ रही है। नदी समस्तीपुर से निकलती और दलसी सराय होते हुए लगभग 7 किलोमीटर तक बहती हुई बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। लखनदेई नदी दक्षिणी नेपाल और भारत के बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह बागमती नदी की उपनदी है। लखनदेई नदी नेपाल में इस नदी की मुख्य धारा सर्लाही जिले में हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में आरंभ होती है। फिर यह भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। सीतामढ़ी शहर से होते हुए मुजफ्फर जिले के कटरा में बागमती नदी में विलय हो जाती है। लखनदेई नदी बाढ़ की विभीषिका के लिए भी जानी जाती है। गाद के कारण लखनदेई नदी मुजफ्फरपुर में नाले में तब्दील हो चुकी है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा में प्रवेश करती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले स्थित हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी बिहार में पटना के मनेर में गंगा में मिल जाती है। बिहार में बालू का प्रमुख स्रोत है। कोसी नदी उद्गम स्थल नेपाल हिमालय। कोसी नदी सुपौल जिले से बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी को बिहार का सूख कहा जाता है। कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी, जिसे काली गंडकी या नारायणी के भी नाम से जाना जाता है, तिब्बत नेपाल सीमा के पास से निकलती है और मस्तंग क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करती है। नेपाल की भूमि से गुजरने के बाद यह त्रिवेणी धाम में भारत नेपाल सीमा को पार करती बिहार के वाल्मीकि नगर पहुंचती है। करमनासा नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर। ये बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा में नदी है। बिहार की सबसे छोटी नदी है। फाल्गु नदी, दोस्तों, फाल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर नामक एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यह गया में स्थित है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता था। फाल्गु नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। लीलाजल और मोहना नदियों के संगम से बनी फाल्गु नदी, यह फाल्गु हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए धार्मिक महत्व रखती है। मुजफ्फरपुर की जीआई टैग प्राप्त शाही लीची विश्व प्रसिद्ध है। लीची उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित बजट का 99.21% खर्च कर दिया है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,78,725 करोड़ के कुल बजट का 99.21% राशि खर्च कर दी है। 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य विधानसभा में 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। महान नेता और समाज सुधारक बाबू जगजीवन राम की जयंती को याद करने के लिए हर साल 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म बिहार की भोजपुर जिले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1960 को बिहार के भोजपुर आला जी के चंदवा गांव में हुआ था। जगजीवन राम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने 1940 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 1934 में बाबूजी ने अखिल भारतीय रविदास महासभा और अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना की।
भारत को आजादी मिलने के बाद वे पहले श्रम मंत्री बने। उन्होंने रेलवे, कृषि, रक्षा और संचार जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों में भी काम किया। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान वो रक्षा मंत्री थे। 1936 में मात्र 28 वर्ष की आयु में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। 1977 में उन्हें भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। बाबू जगजीवन राम का निधन 6 जुलाई 1986 को हुआ था। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में समता स्थल के नाम से किया गया। 2008 में भारत में उनकी जन्म शताब्दी को बड़े सम्मान के साथ मनाया गया। जगजीवन बाबू ने छुआछूत और जातिगत भेदभाव को उसके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी। बिहार के कितने छोटे शहरों से विमानों की उड़ान को मंजूरी मिली है? तो दोस्तों 7 शहरों से। बिहार के कुछ जिलों के लोगों को लंबे समय से एयरपोर्ट का इंतजार था। सरकार ने एक साथ 7 एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसके विकास के लिए 190 करोड़ की राशि को भी जारी कर दिया गया है। इनमें बीरपुर, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया एयरपोर्ट शामिल है। इन 7 एयरपोर्ट से 20 सीट वाले विमानों का उड़ान संचालन किया जाएगा। उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को हवाई रूट से जोड़ना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप को 1 माह में बनाने का निर्देश दिया? तो दोस्तों वैशाली जिले में यह बन रहा है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13.11 करोड़ की लागत से 11 करोड़ की लागत से 160 मेगावाट पनबिजली उत्पादन के लिए कितनी नदियों का सर्वे करने का निर्णय लिया है? तो 3 नदियों का। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13.11 करोड़ की लागत से 160 मेगावाट पनबिजली उत्पादन के लिए 3 नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा का सर्वे करने का निर्णय लिया है। राज्य में अभी लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 54.3 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन हो रहा है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 किलोवाट है। बिहार में अधिकतम बिजली खपत 8005 मेगावाट पहुंच चुकी है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार को कितनी राशि आवंटित की है? तो 8,987 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों। बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक राम जानकी मार्ग तय किया गया। इस रोड की लंबाई लगभग दोस्तों 240 किलोमीटर है। रामनवमी के अवसर पर केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने के लिए राम जानकी पथ का अलाइनमेंट मंजूर कर दिया गया है। राम जानकी मार्ग बिहार में सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी से होकर गुजरते हुए नेपाल के समीप भिट्ठा मोड़ तक जाएगी। इस सड़क की चौड़ाई 70 मीटर तथा लंबाई 240 किलोमीटर होगी। इस सड़क के निर्माण पर 1254 करोड़ की लागत आएगी। बिहार की लिकारी के किस छात्र की स्टार्टअप आर्सेनिक फिल्टर का चयन भारत के 15 ग्लोबल स्टार्टअप में किया गया? तो अर्पित कुमार का। ठीक है दोस्तों। बिहार के नवाचार ये दोस्तों अर्पित कुमार है। इनके आर्सेनिक फिल्टर का चयन 15 ग्लोबल स्टार्टअप में हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी 0.52% है। बिहार के कुल निर्यात में मुख्य रूप से कृषि उत्पाद मखाना, जर्दालू, आम, लीची, मसाला का योगदान है। बिहार सरकार की योजना कुल निर्यात को बढ़ाकर 10% करने की है। बिहार से सालाना 36 करोड़ रुपए की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात हो रहा है, जिनमें मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी, टिकुली उत्पाद, गया में निर्मित पत्थर की मूर्तियां शामिल है। पटना के मीठापुर में बिहार कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी एपीडा खोलने जा रही है। दोस्तों बिहार का अर्थव्यवस्था जो है 2.747 करोड़ की तुलना में 2023-24 में 8.54 लाख करोड़ हो गई है। लगभग 3.5 गुना की वृद्धि हुई है बिहार की अर्थव्यवस्था में। सेवा क्षेत्र बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, जो 58.6% है। इसके बाद उद्योग द्वितीय क्षेत्र का 21.5% योगदान और कृषि का योगदान 19.9% है। और रूस की राजधानी मॉस्को में चल रहे कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के किस जिले की 13 वर्षीय खिलाड़ी अनुष्का अभिषेक ने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में चल रहे कराटे विश्व कप 2025 में बिहार की मुजफ्फरपुर जिले की 13 वर्षीय खिलाड़ी अनुष्का अभिषेक ने रजत पदक जीतकर बिहार का नाम देश विदेश में रोशन किया है। मुजफ्फरपुर जिला दोस्तों लाख की चूड़िया तथा शाही लीची के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के किस जिले के रहने वाले रंगकर्मी राजीव रंजन को प्रवीण स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये सहरसा के रहने वाले हैं।
गुजरात में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय महिला लीग के उसू खेलों में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये अर्पिता दास है। जबकि जिया कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार को सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए 328 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन है। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी है। बिहार ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी है। बिहार को ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त 138 करोड़ रुपए मिले हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ड्रैगन फ्रूट पीकर को भारतीय पेटेंट मिला है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भागलपुर द्वारा विकसित ड्रैगन फ्रूट पीकर को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा विकसित ड्रैगन फ्रूट तोड़ने वाली 2 हैंडहेल्ड मशीनों को भारतीय पेटेंट मिला है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की स्थापना 5 अगस्त 2010 को बिहार राज्य के दूसरे कृषि विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा है। बिहार के किस जिले में 21 एकड़ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनकर तैयार हो गई है? तो दोस्तों पटना में। बिहार के पटना जिले में मोइनुल हक स्टेडियम के पास 21 एकड़ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनकर तैयार हो गई है। बिहार के अररिया में दूसरा और बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। बिहार के दरभंगा के सुबन बाईपास में दूसरा एम्स भी बनाया जा रहा है। बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बिहार के किस जिले के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद्यालय की शुरुआत की है? तो दोस्तों पटना में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो दोस्तों पटना में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बिहार के पटना जिले के बैरिया में बनेगा। केंद्र सरकार ने राज्य के पहले एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए 515 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। कचरे से बिजली तथा खाद बनाई जाएगी। यहाँ 15 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र बनेगा। इसको पीपीपी मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। मणिपुर में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले का रहने वाले अनिकेत राज ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों जहानाबाद के रहने वाले हैं ये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ किया? तो 14 अप्रैल 2025 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। मुख्यमंत्री ने सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के 600 लाभार्थियों को एकमुश्त सहायता राशि भी दी है। साथ ही उन्होंने जन जागरूकता फैलाने के लिए समग्र सेवा अभियान के रथ को हरी झंडी दिखाकर सभी 38 जिलों के लिए रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों का समग्र विकास करना है। इसके तहत राज्य के 60,000 से ज्यादा टोलों में विशेष शिविर लगाकर 22 प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाएगा। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों गया जंक्शन में। बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति स्थापित की जाएगी। भगवान बुद्ध को बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली थी। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन की करने के बाद हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के प्रथम गुरु आलारा कलाम थे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में सबकावी की अध्यक्षता में हुई। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में मोगलिपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी 52% है।
बिहार की 8,054 पंचायतों में निर्वाचित 1,36,573 जनप्रतिनिधियों में से 71,046 महिलाएं हैं। बिहार में पंचायती राज महिलाओं की भागीदारी 52% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 46.26% है। इस तरह बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से 11% अर्थात 26 महिलाएं हैं। यह रिपोर्ट वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 सिलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डाटा द्वारा जारी किया गया है। बिहार में विवाह के समय महिलाओं की औसत आयु 22.2 है। बिहार की शिशु मृत्यु दर 28 है। बिहार में मातृ मृत्यु दर 118 है। बिहार का लिंग अनुपात 918 है। बिहार में 7 वर्ष से अधिक आयु में पुरुषों की साक्षरता दर 79.7% है, जबकि महिलाओं में 60.5% है। बिहार में 15 से 24 आयु वर्ग में साक्षरता दर पुरुषों में 93.20% तथा महिलाओं में 81.73% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.80, पुरुष साक्षरता दर 71.20 और महिला साक्षरता दर 51.50 है। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की हिस्सेदारी 23.7% है। यह देश में सबसे अधिक है। बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती अश्वमेध देवी हैं। हिमाचल प्रदेश शिमला में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय बीच ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों रितु कुमार ने। भारत सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय की ओर से अप्रैल में होने वाले अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता में पटना की त्रिशा भट्टाचार्य नेतृत्व करेगी। इन्होंने दूसरा पुरस्कार भी जीता है, इसकी जानकारी मैं दे चुका हूं दोस्तों। सूक्ष्म खाद्य उद्योग प्रसंस्करण योजना को लागू करने के मामले में बिहार को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार ने वर्ष 2024-25 में कुल 11,000 इकाई को लगाने की स्वीकृति दी है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। बिहार के किस जिले में 200 करोड़ की लागत से 20 एकड़ जमीन में टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों गया जिले में। इस टेक्नोलॉजी सेंटर में छोटे छोटे उद्यमियों को अत्याधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी। समुदाय आधारित देखभाल की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों बिहार बना है। बिहार के रेड लाइट इलाकों की भी समुदाय आधारित देखभाल की जाएगी। मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर समाज कल्याण विभाग ने इसकी शुरुआत की है। यह पहल महिलाओं और युवाओं को माध्यम से योजनाओं को पहुंचाने पर केंद्रित है। अप्रैल 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 188.8 है। बिहार में गुजारा करना दोस्तों देश के अन्य राज्यों की तुलना में सस्ता है। बिहार देश के अन्य 25 राज्यों से सस्ता है। बिहार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 192 से कम है। बिहार का ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक 187.4 है। बिहार की महंगाई दर 2024 के दौरान 3.11% रही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार स्वयं सहायता समूहों की संख्या के मामले में बिहार पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर आया है। सरकारी मामलों के संचालन में करप्शन, अक्षमता और पारदर्शिता की कमी से निपटने के लिए लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। ठीक है, इसी के साथ अपने नागरिकों को उनकी शिकायतों की सुनवाई और निवारण का वैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी बिहार बना है। बिहार सरकार ने पहली बार कितने पुराने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो दोस्तों 14 पेड़ों को। बिहार सरकार ने पहली बार 14 पुराने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। ये वृक्ष 70 से 250 वर्ष पुराने हैं। जमुई, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर में अलग अलग राज्यों के हैं। बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने राज्य भर से चिन्हित 1500 पेड़ों में से 14 का चयन किया, जिनमें बरगद के 3 वृक्ष हैं। औरंगाबाद में 500 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ भी है। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। बिहार का राजकीय प्रथम भाषा हिंदू, द्वितीय भाषा उर्दू। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा है। बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को। बिहार के किस जिले के महवल में 62 एकड़ में 140 करोड़ की लागत से लेदर पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बांका तथा भागलपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर भी बनाया जा रहा है। बिहार में 2022 से अब तक 70 लेदर
तथा टेक्सटाइल कंपनियों ने 2100 करोड़ का निवेश किया है। थोड़ा दोस्तों, 2100 करोड़ के निवेश में 70% केवल टेक्सटाइल निवेश में प्राप्त हुआ है। बिहार में चमड़ा तथा कपड़ा हब के रूप में बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, कटिहार तथा पूर्णिया को विकसित किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार के तिरहुत परमंडल का मुख्य मुख्यालय तथा मुजफ्फरपुर जिले का प्रमुख शहर और मुख्यालय है। मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन के लिए पूरे भारत तथा बिहार में प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। बिहार के सबसे प्रसिद्ध गरीबनाथ मंदिर भी मुजफ्फरपुर जिले में ही स्थित है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लाह की चूड़ियां बनाने की पारंपरिक कला बहुत प्रसिद्ध है। इन चूड़ियों की मांग पूरे देश भर में रहती है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की कुल आबादी 10,40,99,452 है। बिहार का लिंग अनुपात 918 है। बिहार में कुल प्रमंडल 9 है: पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38, अनुमंडल 101, प्रखंड 534। बिहार की साक्षरता दर 61.8 है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी मुजफ्फरपुर ने लीची की ऑनलाइन डिलीवरी घर घर तक पहुंचाने के लिए दोस्तों ब्लिंकिट कंपनी के साथ समझौता किया है। अब बहुत कम समय में ब्लिंकिट जो है लीची घर घर पूरे भारत भर में पहुंचाएगी। डेटा आधारित शासन को नई दिशा देने हेतु भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रयोगशाला का शुभारंभ बिहार के गया में किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लॉस एंजेलस अमेरिका चिड़ियाघर के प्रतिनिधि घड़ियालों तथा कछुओं पर शोध करेंगे? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार में गंडक नदी में 251 घड़ियाल पाए गए हैं। बिहार में गंडक नदी चंबल अभयारण्य के बाद भारत में घड़ियालों का दूसरा सबसे प्रजनन स्थल बन गई है। किस जिले में स्थित कटारी हिल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राष्ट्रीय मानक पूरा करने वाला बिहार का पहला शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया? तो दोस्तों गया में स्थित है यह। बिहार के कितने गांव में दूध सहकारी समितियां बनाई जाएगी? तो दोस्तों 7,000 गांव में। बिहार के 7,000 गांव में दूध सहकारी समितियां बनाई जाएगी। इनमें 40% महिला दूध समितियां होंगी। समितियों द्वारा दूध का इकट्ठा कर सुधा प्रोसेसिंग यूनिटों में भेजा जाएगा। इससे 1 लाख ग्रामीणों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। राज्य भर में लगभग 14.45 लाख पशुपालकों से प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध कलेक्ट किया जाता है। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 277 ग्राम हो गई है। देश में दूध उत्पादन के मामले में बिहार 9वें स्थान पर है। बिहार का कुल उत्पादन 2023-24 के दौरान 128 लाख टन रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 471 ग्राम है। भारत में सबसे अधिक दूध की उपलब्धता पंजाब में 1238 ग्राम है। बिहार की पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी हैं। 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिले कालाजार मुक्त हो गए हैं? तो 7 जिले मुक्त हो गए हैं दोस्तों। बिहार के 33 कालाजार प्रभावित जिलों में से 7 कालाजार मुक्त हो गए हैं। बिहार कालाजार उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिहार में 2014 में 8,028 कालाजार मरीज थे, जबकि 2024 में केवल 283 मरीज ही हैं। भारत सरकार ने कालाजार मुक्त अभियान का लक्ष्य 2026 में रखता है, जबकि कालाजार मुक्त उन्मूलन का लक्ष्य बिहार ने 2022 में ही पूरा कर लिया। कालाजार उन्मूलन का आशय 10,000 जनसंख्या में एक से भी कम मरीज मिलना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितनी नई गुड़ यूनिट लगाई जाएगी? तो 124। बिहार के गन्ना उद्योग विभाग ने गन्ने की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ की 124 यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। भोजपुर, बक्सर तथा रोहतास जिले की मिट्टी जलोढ़ तथा कार्बनिक पदार्थों से यहाँ पहले चीनी मिल थी। बांका, भागलपुर जिले की मिट्टी भी अत्यंत उपजाऊ है गन्ने की खेती के लिए। नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया भी गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त हैं। बिहार के गन्ना विकास मंत्री कृष्णनंदन पासवान हैं। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक बिहार की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 539.26 मेगावाट हो गई है, जिसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा 328.84 मेगावाट है। भारत का कुल नवीकरणीय स्थापित ऊर्जा क्षमता 31 मार्च 2025 तक 220 मेगावाट पहुंच चुकी है। बिहार की अधिकतम बिजली की मांग 8,005 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। देखिए, नवीकरणीय संसाधनों में सूर्य का प्रकाश, जल, वायु तथा भूतापी स्रोत जैसे गर्म झरने और धुआं शामिल है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। बिहार में आरा तथा बगहा तक कितना किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नारायणी गंगा कॉरिडोर बनाया जाएगा?
तो ये 225 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है दोस्तों। इस हाई स्पीड कॉरिडोर से भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों को त्वरित संपर्कता मिलेगी। बिहार के किस संस्थान के छात्रों ने सफाई करने वाला रोबोट बनाया? तो दोस्तों एमआईटी मुजफ्फरपुर के छात्रों ने। यह रोबोट शौचालय से रसोई घर तक सफाई करेगा। यह नया क्लीनिक प्रोडक्ट जल्द ही बाजार में उतरेगा। बिहार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पहली बार एक साथ कितने बिहार के क्रिकेटर शामिल हैं? तो 3 है दोस्तों। इनमें ईशान किशन, मुकेश कुमार और आकाशदीप को शामिल किया गया है। किलकारी सहरसा के रहने वाले किस छात्रा का चयन भारतीय अंडर 15 क्रिकेट टीम में हुआ? तो सिया कुमारी का। सिया कुमारी मूल रूप से मुंगेर की रहने वाली हैं। बिहार के किस जिले के अस्पताल में बिहार का पहला टेली आईसीयू सेवा शुरू होने जा रही है? तो दोस्तों भोजपुर में। इस टेली आईसीयू सेवा के शुरू हो जाने के बाद दोस्तों बहुत सारे गंभीर इलाज को आसानी से किया जा सकता है। इस सेवा के तहत बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गंभीर मरीजों की निगरानी करेंगे और स्थानीय डॉक्टरों को दिशा निर्देश देंगे। टेली आईसीयू मरीजों की स्थिति को एक कमांड सेंटर पर मॉनिटर किया जाता है। यह कमांड सेंटर आमतौर पर एक दूरस्थ जगह पर स्थित होता है। टेली आईसीयू सेवा से जहां गंभीर मरीजों को त्वरित इलाज मिलेगा, वहीं उन्हें पटने या अन्य बड़े शहरों में रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिलों में मुलाकातियों का डिजिटल ब्यौरा रखने के मामले में बिहार पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार के 59 जेलों में बंद कैदियों से 7.21 लाख लोगों ने मुलाकात की। बिहार के कानून मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार के कितने जिलों में आयुष अस्पताल खोले जाएंगे? तो दोस्तों 7 जिलों में। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार के 7 जिलों में 50 बेड वाले आयुष अस्पताल खोलने का निर्णय लिया। ये अस्पताल गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, गया और मोतिहारी में खोले जाएंगे। तो दोस्तों यह रहा अप्रैल 2025 का सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।